महीने भर मेहनत मजदूरी करके जो कमाया वो बिजली के बिलों में लगा दें, राशन कहां से खरीदें, स्कूल की फीसें कैसे भरें। उधार देने वाले उधार लेने पर मजबूर हो गए। महंगी बिजली ने आवाम की चीखें निकलवा दी। सुबह होते ही आज फिर मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया। खुशाब में अंजुमन ताजरान और शहरियों की दुहाइयां, हफ्जाबाद में ताजरों की मेन बाजार से फवारा चौक तक रैली, बिहाड़ी में सब्जी मंडी के मजदूरों का एहतजाज, मुल्तान में चौथे रोज भी आवाम सड़कों पर। आरिफ वाला बार एसोसिएशन की काम छोड़ हड़ताल, हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में शटर डाउन, मार्केट टावर, सरेघाट, शाही बाजार, अनाज मंडी, मसान रोड, प्रिंस रोड पर दुकानें बंद। जून के अंदर जो बिजली के बिल बढ़े हैं उसमें फ्यूल ज़्यादा महंगा इस्तेमाल हुआ है, तो उसकी वजह से आपको फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लग रहे हैं। हुकूमत ने लोड शेडिंग नहीं की इतनी, बल्कि महंगे तरीन बिजली घर से बिजली बनाई है, जिससे 80-90 रुपए हुकूमत को कॉस्ट आती है यूनिट बनाने की। तो जब उसको पास ऑन करते हैं तो जाहिर है कि फिर आवाम की कमर टूटती है। 18 से 20% वो तरसील और तकसीम में चोरी हो जाती है या गायब हो जाती है। मुल्क में बिजली की तरसील और तकसीम के नुकसानात 520 अरब रुपए से ऊपर चले गए। गुज़िश्ता 2 बरसों में खसारा दिफाई बजट से भी ज्यादा हो गया। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, सिस्टम की खराबी का बोझ अवाम उठाते हैं। मई जून में महंगे तरीन बिजली घर चलाने से फ्यूल एडजस्टमेंट ने भी बिलों में होशरुबा इजाफा किया। बिल अदा ना करने वाले 10% अवाम का बोझ भी बिल भरने वालों को उठाना पड़ा है। बिजली की कीमतों में कमी से मुताल्लिक इजलास आज फिर होगा। जुलाई के जायद बिलों के मसले पर सूबाई वज़राए आला के साथ तफसीली मुशावरत होगी। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने बिजली की कीमतों में कमी के लिए ठोस इक़दामात की तजवीज़ तलब की हैं। बिजली की कीमतों से मुताल्लिक इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं कि आम आदमी मुश्किल में हो और अफसर शाही और वज़ीर आज़म इनके टैक्स पर मुफ्त बिजली इस्तेमाल करें। निगरां हुकूमत अपने मैंडेट के अंदर रहते हुए जल्द अज जल्द आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने की कोशिश करेगी। कहा, वो जल्दबाजी में कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाएंगे जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचे, बल्कि ऐसे इकदाम करेंगे जिससे मुल्क के खजाने पर इजाफी बोझ ना पड़े और सारिफीन को सहूलत मिले। अगस्त के महीने में चीनी 23 रुपए किलो महंगी, इजाफा अब तक कंट्रोल ना किया गया। कराची के होलसेल बाजार में चीनी की कीमत मजीद 1 रुपए बढ़ गई। इजाफा फी किलो कीमत 157 रुपए तक जा पहुंचा। कोयटा में चीनी की फी किलो कीमत में 10 रुपए का इजाफा, कीमत बढ़कर 170 रुपए फी किलो हो गई। जेवलिन थ्रोअर ओलंपियन अरशद नदीम ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान के लिए तारीख रकम कर दी। एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अरशद नदीम ने सिल्वर मेडल जीत लिया। आलमी मेले में पाकिस्तान के लिए जेवलिन थ्रो में पहला मेडल जीतने वाले एथलीट भी बन गए। अरशद नदीम की बेहतरीन थ्रो 87.82 मीटर्स रही। ये अरशद नदीम की इस साल की सबसे बड़ी थ्रो भी है। भारत के नीरज चोपड़ा आधे मीटर से भी कम के फर्क से गोल्ड मेडल के हकदार बने। मैं बहुत खुश हूँ अपने बेटे के लिए, ते पाकिस्तान के लिए भी बहुत खुश हूँ और इंशाल्लाह ताला आगे खेलेगा मेरा बेटा और पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। अल्लाह की ज़ात मेरे भाई को और तरक्की दे और पाकिस्तानी अवाम की दुआएं जो है ना वो भाई के लिए इसी करते रहें, ताकि आने वाले जो पेरिस में ओलंपिक हो रही है उसके लिए वो बेहतरीन से बेहतरीन कारकर्दगी दिखाए। इंजरी के बावजूद उसने बढ़ के थ्रो की है और माशाल्लाह दूसरे नंबर में आना पूरे वर्ल्ड में हमारे लिए फ़ख्र की बात है। मियां चन्नू में कौमी एथलीट अरशद नदीम के घर जश्न का समा। अरशद की वालिदा ने कहा कि दुआएं करने पर पूरे पाकिस्तान की शुक्रगुजार हूँ, बेटा आइंदा भी मुल्क का नाम रोशन करेगा। अरशद के भाई भी खुश। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि इंजरी के बावजूद अरशद की कारकर्दगी बहुत ज़बरदस्त रही, कामयाबी पर रब के शुक्रगुजार हैं। अरशद नदीम के घर में फाइनल मुकाबला देखने के लिए बड़ी स्क्रीन नस्ब की गई थी। अरशद नदीम के दोस्त अहबाब ने मिलकर फाइनल मैच देखा। लाहौर में भी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का फाइनल लिबर्टी चौक में बड़ी स्क्रीन पर दिखाया गया।
अरशद नदीम, आपने कौम को खुश और सर फख्र से बुलंद कर दिया। ये कामयाबी पाकिस्तान के लिए खुशी का दिन है। अरशद नदीम की कामयाबी पर निगरां वज़ीर-ए-आज़म की मुबारकबाद। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि अरशद नदीम, आपकी बेहतरीन स्पोर्ट्समैनशिप की बदौलत आपको और पाकिस्तान को सिल्वर मेडल मिला है। चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल करने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत आज फिर होगी। गुज़िश्ता समाअत पर इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ बीमारी के बायस पेश नहीं हुए थे। अदालत ने आज इलेक्शन कमीशन को मुतबादिल इंतजाम करने का हुक्म भी दे रखा है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि ट्रायल कोर्ट ने जो किया वो गलत किया। हम भी ट्रायल कोर्ट वाला काम कर सकते हैं मगर ऐसा नहीं करेंगे। पीर को दलाइल दें वरना फैसला सुना देंगे। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ इदारों के खिलाफ हर्जा सराई का मुकदमा बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। जुडिशल मैजिस्ट्रेट की तरफ से जारी चेयरमैन पीटीआई के वारंट गिरफ्तारी भी मुअत्तल कर दिए। चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस गुल हसन तरीन ने इंसाफ लॉयर्स फोरम की दरखास्त पर फैसला सुनाया। ईमान मजारी अली वजीर की दरख्वास्त जमानत 30-30 हज़ार रुपये मुचलकों के एवज मंजूर। इंसदाद दहशत गर्दी, अदालत में धमकी, इश्ताल और बगावत के केस में समाअत। प्रोसिक्यूटर ने कहा ईमान मजारी के जलसे में 1000 से ज्यादा अफराद मौजूद थे। ईमान मजारी ने तकरीर में कहा रियासती अफसरान ने गद्दारी की है। इलेक्शन कमीशन की दावत पर फारूक सत्तार की सरबराही में एमक्यूएम का वफ्द इलेक्शन कमीशन पहुंच गया। इलेक्शन कमीशन ने आज जमात इस्लामी को भी मुलाकात की दावत दी है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सियासी जमातों से मुलाकात में नशिस्तों की हल्काबंदियों और इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी पर मुशावरत होगी। इलेक्शन शेड्यूल, इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक समेत इंतखाबात से मुतालिक दीगर उमूर पर भी बात होगी। बोर्ड लोड गए हैं, सानू माल दी कोई शय नहीं मिली। साडा माल उमें रिंगदा खड़ा भुखा बाहर। जान बच गई, घर बार सैलाब में डूबे हैं। दरियाए सतलुज की दरियाई बेल्ट के मकीन कैंप्स में शब रोज़ बसर करने पर मजबूर। पाकपतन, बहावल नगर, बूरेवाला, बहावलपुर, लोधरा, विहाड़ी में सैकड़ों देहात अब भी सैलाब में घिरे हुए हैं। हज़ारों एकड़ पर फसलें तबाह हो गईं। उच्च शरीफ के इलाके शमसाबाद में बंद टूट गया। दरियाए सतलुज में मेलसी साइफन के अलावा तमाम मकामात पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। DGPDMA के मुताबिक अब तक 1 लाख के करीब अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। रानीपुर में तशद्दुद से कम सिन बच्ची की हलाकत के केस में बच्ची की वालिदा और केस की मुद्दई शबनम का कहना है कि मुलजिमा हिना शाह की जानिब से उसे धमकाया जा रहा है। मुलजिमा की चची ने धमकी दी है, असद शाह तक रहो, हिना पर कोई बात ना करो, हिना पर हाथ हल्का ना रखा तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। दूसरी जानिब पुलिस का कहना है कि केस के मरकजी मुलजिम असद शाह ने अब तक अपने मोबाइल फ़ोन का कोड नहीं बताया। मुलजिमा हिना शाह और उसका वालिद फयाज शाह अब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके। नारोवाल में रिश्ते के तनाज़े पर बाप, बेटी और बेटा कत्ल कर दिए गए। फायरिंग का वाकया सिद्दीकपुरा में पेश आया।